रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जान लेते हैं प्रदेश का हाल। क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है। रविंद्र राजपूत हमारे साथ राजधानी से सीधे जुड़ गए हैं। रविंद्र बताएंगे क्या कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। जी रविंद्र। जी लीना, सबसे पहले बात करेंगे जिस प्रकार से अभी प्रदेश के हालात हैं और जिस प्रकार जो चीजें हो रही हैं उसमें तीन चीजें बहुत प्रमुख है जो प्रदेश में होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे मौसम विभाग से लेकर, जहां पर 48 घंटे का एक अलर्ट जारी हुआ था, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना थी। वहां अभी अक्सर आपने देखा होगा कल रात में काफी तेज हवाएं चली और कई जगहों पर पूरा बिजली विभाग का बत्ती गुल था और कहीं न कहीं पर बारिश भी हुई है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। राजनीतिक गलियारों से अगर खबर करते हैं तो सीएम भूपेश बघेल जी का आज भिलाई का दौरा है। खुर्सीपार में वो भेंट मुलाकात करेंगे और वहीं पर आत्मानंद स्कूल का एक लोकार्पण भी करना है। जहां तक बात है भेंट मुलाकात की, तो जगह जगह पर जिस प्रकार विधानसभा में जा जाकर वे भेंट मुलाकात कर रहे हैं और जिस प्रकार वो पीसी से मंच के द्वारा भाषणबाजी और बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक चिंता का विषय बना रहेगा भाजपा के लिए। खासकर जिस प्रकार वो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो देखने लायक है। जैसे कि कल ही ने शराबबंदी पर एक बड़ा बयान दिया, जिस प्रकार शराबबंदी में उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की जनता शराब को छोड़ दे तो वो कल ही शराबबंदी कर दे। लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि जिस प्रकार कोरोना के समय में जो शराबबंदी के बाद बात हो रही थी और जिस प्रकार शराब को लेकर चर्चाएं हो रही थी, लोग स्प्रिट पीकर और नशीली दवाइयों को पीकर मौत गले लगा रहे थे, तो उस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कहा कि मैं लोगों को मरने नहीं छोड़ सकता, लेकिन इस प्रकार अगर लोग शराब को बंद कर दे पीना तो वो शराबबंदी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उस पर रमन सिंह का, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक बड़ा बयान भी आया, जिन्होंने तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल को लेकर कहा कि अगर जिस प्रकार जन घोषणा पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने वादे किए थे कि हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, तो वो आज की स्थिति में कहां पर है। अभी भी शराब खुली तो दिख रही है और जिस प्रकार महिलाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है, 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाएं उन्हें चुनाव में चमक दिखाएंगे। इस प्रकार के बयानबाजी का काम चल रहा है। बात करेंगे अन्य गतिविधियों की, राजनीतिक गलियारों की, तो जिस प्रकार अभी बृहस्पति सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था कि बैंक के कर्मचारियों को मारने का वीडियो वायरल हुआ था। अभी एक और उनका विवादित मर्यादित एक चीज होती है जो विधायक जी के अंदर नहीं है, नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस प्रकार वो बैंक कर्मचारियों को चोर और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, मंत्रियों के दर्जा होते हुए भी, पूर्व कैबिनेट मंत्री को, तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अन्य चीजों की बात करें तो भी सबसे बड़ा रायपुर का जो मुद्दा, पूरे प्रदेश का जो मुद्दा चल रहा है वो कोरोना को लेकर है। कोरोना का आज रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 73% पूरा प्रदेश में निकला है, 73 कोरोना केसेस निकले हैं और रायपुर में सर्वाधिक 40 केस निकल आए हैं, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। मॉक ड्रिल की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अम्बेडकर हॉस्पिटल में एक मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण किया, जहां पर पूरे जितने भी पहले के मशीन लगे हुए हैं उनको तैयारी के रूप में देखा जा रहा था कि अगर वर्तमान के हालात को देखते हुए भविष्य में अगर हालात और खराब होते हैं तो क्या स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसके लिए पूर्ण तरीके से तैयार है कि नहीं है। अलग अलग गतिविधियों सरकार को सवालों के घेरे में रख रही है बीजेपी सरकार। कल प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी रायपुर आए हैं और आज उनकी कोर कमेटी की बैठक है। माना यह जा रहा है कि नितिन नवीन जी और ओम माथुर जी आने वाले विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ी सभा और बड़ी बैठक और बड़ी कार्यशीला प्रणाली स्थापित कर सकते हैं। इसमें कार्यकर्ताओं को लेकर और अन्य प्रदेश के बड़े नेताओं जो विपक्ष में काम कर रहे हैं उनको लेकर किया जाएगा। विधानसभा की बात करें तो अन्य विधानसभा में सभी जितने सक्रिय दल के नेता हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। रायपुर एक बड़ा बेल्ट है जिसमें 7 विधानसभा आते हैं और सबकी नजर रायपुर विधानसभा में रहती है, जहां पर 4 विधानसभा रायपुर के अंदर ही अंतर्गत आता है, जिसको लेकर भी बहुत सारी गहमागहमी हो रही है और टिकट को लेकर भी आज अब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ओम माथुर जी का प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे में मीटिंग लेना और अन्य कार्य प्रणाली को सुनियोजित तरीके से देखना, वो एक बड़ा बात है कि आज क्या हो सकता है। जिस प्रकार कोर कमेटी की बैठक है, प्रियंका गांधी भी 13 मई को आने वाली है और जिसको लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं। सभी विधायक दल के मीटिंग हो रहे हैं और जो कार्यशीला जो अन्य जिलों में होती है उसको देखते हुए बस्तर संभाग को खासकर बड़ा दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, क्योंकि मीटिंग और बड़ा कार्यक्रम सभा वही होने वाला है, महिला सम्मेलन होने वाला है, तो उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। अन्य अगर चीजों की बात करें, प्रदेश में चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं कि पूर्ण समय में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था जो लगभग 6 महीने तक चला है और ये काफी लंबा हड़ताल है पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का।
लेकिन अब उन्होंने 40,000 जितने कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी जो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के आते हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार बेरोजगारी भत्ते को लेकर भूपेश बघेल जी ने उन्हें ठगा है और जो 2500 रुपए जो बोनस बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है, वो हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें 2400 मिलता है और वो घर बैठे 2500 रुपए कमा रहे हैं, तो ऐसे में इस्तीफा देना ही बेहतर है। तो पूरे जितने भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष है और कोर कमेटी के जितने भी उनके ब्लॉक स्तर के नेता है, उन्होंने सभी ने एक साथ इस्तीफा देने का बात कही है, जिसको लेकर भाजपा में खलबली मच गई है और भाजपा इसके समर्थन में उतर गई है। भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने ये बयान जारी किया है कि जिस प्रकार प्रदेश के हालात और कर्मचारियों के हालातों को भूपेश बघेल नजरअंदाज कर रही है और केवल अपने चुनावी मुद्दों को लेकर ही अपने काम को कर रही है और कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रही है। तो ऐसे में भाजपा सरकार हम अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्ण समर्थन करते हैं। इस प्रकार का एक वीडियो जाहिर करते हुए उन्होंने भाजपा ने अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया है। अगर अन्य गतिविधियों की बात करें, जिस प्रकार अभी जो शराबबंदी को लेकर अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातें हो रही हैं, उसको लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो अजय चंद्राकर की हो, चाहे ओपी चौधरी की हो और किसी भी धर्मलाल कौशिक ने भी बहुत सारे जिला विधानसभा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार रोडे आज के समय में है, वो कभी भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में थी और अभी के जितने 4.5 साल में एक ईटा भी नहीं रखाया गया। तो क्या इसे देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें वोट देगी? लेकिन इस पर भूपेश बघेल जी का भी तंज रहा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा के सरकार को बनाने देते, इनके पास खुद का सीएम का चेहरा नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे और क्या चुनाव जीतेंगे। ऐसे में रमन सिंह का भी बयान आया कि वो दोहरी प्रणाली को लेते हुए अपनाएंगे। जिस प्रकार अभी स्थापना दिवस के दिन भाजपा प्रवक्ता और भाजपा के बड़े पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश के नेताओं को ये अवगत कराया गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन कमर कसनी है, उसके देखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। बहुत सारी खबरें आ रही है, लेकिन अभी किस पर क्या किस तरफ करवट बैठता है वो वक्त ही बताएगा। और अगर दूसरे अपराध जगत की बात करें तो रायपुर में जिस प्रकार अभी आईपीएल चल रहा है और पूरे प्रदेश में आईपीएल चल रहा है, ये एक अच्छा मनोरंजन का खेल है, लेकिन इस पर एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन सट्टा गेम जैसे चीजें होती है, लेकिन इसे पुलिस भी चौकन्ने है और पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। कल मैं आपको बता दूं एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जहां पर आ रहा है, तेलीबांधा 7 नंबर गली से पुलिस ने दबिश की है, वहां पर 8 कटोरियों को गिरफ्तार किया गया। उनके तरफ से 8 मोबाइल और कुछ लैपटॉप को जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा में बड़ी संख्या में बड़े मोटे रकम में पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन गेम के माध्यम से खेला जाता है, ऑनलाइन जो एक सट्टा होता है, उसे इन्होंने नाकाम किया और ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई रही है। रविंद्र, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सत्ता वापसी वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। इस तंज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है? जिस प्रकार अभी सीएम भूपेश बघेल जी ने एक पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बयान जारी किया था कि हम दोहरी प्रणाली को लेकर करेंगे और सत्ता की वापसी को हम वापस सरकार में आएंगे। इस पर एक सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा तंज कसा है और ये कहा है कि जिस प्रकार अभी सीएम भूपेश बघेल ने अभी जो विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और जो भेंट मुलाकात कर रहे हैं, वहीं पर उन्होंने तंज कसा है कि जिस प्रकार भाजपा के पास अभी मुद्दा नहीं है, जिस प्रकार भाजपा अभी केवल बयानबाजी से घिरी है, इनके पास खुद का सीएम चेहरा नहीं है और उनके कार्यकर्ता ही उनसे नाराज हैं, तो वो क्या चुनाव जीतेंगे और क्या चुनाव जिताएंगे। अभी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व के मुख्यमंत्री है, भाजपा में अब से ही गुटबाजी चल रहा है और बहुत सारे बयानों को लेकर घिरे हुए हैं भाजपा के आपस के नेतागण और आपस के कार्यकर्ता। आपस में तालमेल की कमी है और जो कार्यकर्ताओं के इच्छा अनुसार काम नहीं करती, वो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई धराशील नहीं रहता। और जो चुनाव की बात कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अभी बड़े प्रदेश के नेतागण आकर दौरा कर रहे हैं, माथुर जी हो चाहे नितिन नवीन हो, और जो बैठक और कार्यशीला प्रणाली को अपनाई जा रही है, उसको देखते हुए भूपेश बघेल ने एक मजेदारी तंज करते हुए भी कहा है कि इनके पास खुद का एक सीएम चेहरा नहीं है, केवल 15 साल के चीजों को लेकर वो आगे चल रहे हैं। अभी वर्तमान में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वापसी के खुद के कार्यकर्ता ही नहीं चाहते कि भाजपा प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तो हो गई राजधानी रायपुर की और छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजनीतिक गलियारों की तमाम ये खबरें जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। भिलाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करने वाले हैं और कुर्सी पार में स्वामी आत्मानंद स्कूल का लोकार्पण भी करेंगे और करोड़ों के विकास कार्यों की